ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शहरोज़ को इतनी चालें चलने के बावजूद भी सुकून नहीं आया और वो अब हर तरह के हरबे आजमा रहा है राहिम को अपने रास्ते से हटाने के लिए, और ये कि राहिम हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चला जाए। कोशिश तो शहरोज़ ने बहुत की, लेकिन चूंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है तो कुदरत ने भी हर बार राहिम का ही साथ दिया। अब तो एमन के सामने सारी हकीकत खुल गई तो वो अब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है कि उसने राहिम को बहुत गलत समझा और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन इसमें एमन का भी कसूर नहीं था, उसकी तो ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं थी आफिया बेगम की गलत दवाइयाँ ले लेके। अब राहिम चाहता है कि वो अब उस घर में ना रहे और वो अब उस घर से जाना चाहता है, मगर राहिम के बाप ने एमन को मना लिया कि राहिम से कहे कि मुझे छोड़ के मत जाए और इसी घर में रहे, मैं उसकी जुदाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमन अब कोशिश करके किसी न किसी तरीके से राहिम को मना लेती है कि वो कहीं मत जाए और कहती है कि ये घर हमारा है, हम अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अब हम शहरोज़ की हरकतों की वजह से खबरदार ज़रूर हो गए हैं। अब हम जान चुके हैं कि वो किस हद तक जा सकता है। अब हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम ये घर ही छोड़ दें। जब राहिम एमन की ये बातें सुनता है तो वो दिल ही दिल में एमन को बहुत अच्छा समझता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और उनकी दूरियां नज़दीकियों में बदलती जा रही हैं। राहिम ने तो एमन को दिल से अपना तस्लीम कर लिया, एमन ने भी राहिम को दिल से अपना मान लिया और अब दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। मगर आफिया तो ये सब देखकर अंदर ही अंदर कुड़ने लगी, इसलिए तो अली नवाज से कह देती है कि आपने तो राहिम को फरिश्ता ही समझ लिया, हर वक्त उसी का नाम लेते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक बेटा और भी है, कभी उसका नाम भी ले लिया करें। मगर अली नवाज आफिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब राहिम तो घर में रुक जाता है और अपने बाप से भी वादा कर लेता है कि जब सारा सच सामने आ ही गया है तो मैं एक और चीज़ भी सामने लाऊंगा, और वो ये कि एमन पर हमला किसने किया और इस हकीकत से भी पर्दा उठाऊंगा और एक एक सबूत और एक एक गवाह आपके सामने लेके आऊंगा। और देखिएगा बाबा, मैं बहुत जल्द सबकी नज़रों में अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूँगा। मगर शहरोज़ को कौन सा सुकून मिल गया। इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी वो बेचैन है और राहिम को ही कसूरवार समझता है कि वो अली नवाज की नज़रों में शहरोज़ को गिरा रहा है। हालांकि राहिम सुतेला बेटा है और शहरोज़ अली नवाज का सगा बेटा है। शहरोज़ तो अब वो सब कुछ करेगा अली नवाज की नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, इसलिए एमन से एक डील करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे डील करता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाओ। राहिम भाई से डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा और तुम्हारी सोच से भी बढ़कर दूंगा। अब राहिम ये सब कुछ सुन लेता है और वो जाके शहरोज़ का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे और एमन को अलहदा करने वाले, पहले ही तुम हमारी जिंदगियों में जहर घोल चुके हो और अब मैं तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करो। अब तो राहिम और एमन के कान खड़े हो जाते हैं शहरोज़ की तरफ से, और अब देखते हैं कि शहरोज़ अपने मकसद में कामयाब होगा या नहीं, या फिर राहिम शहरोज़ को अली नवाज और सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।